साथियों नमस्कार। ये संवाद परक दुनिया और फेसबुक का ज़माना है। वैसे तो तरह तरह के मित्र फेसबुक पर भी आते हैं। कई प्रकार की फ़ोटोएं शेयर कर दी जाती है। चलिए जहाँ है, लेकिन आज एक भाई बंधु हमारे, शायद जगह का नाम दिया हुआ महर्षि में ही नाम मिर्जाचा मनोहर पोदार जी, ठीक है। जब लग आशा देह के तब लग भक्ति ना होए। प्रयोजन है, यह संसार सृष्टि है। सृष्टि में बहुत सारे मखलूक हैं, बहुत सारे प्राणी हैं। चींटी है, कीट है, पतंग है, हाथी है, घोड़े है, जानवर हैं, चिड़िया हैं, सब कुछ है। लेकिन आप एक अगर जीवन के क्रम में उनका मुआयना करें तो हम मानव सहित उनकी मजबूरी इस यूनिवर्सल लाइफ में सेम है। भोजन लेना, जीना, मल त्याग करना, संतान पैदा करना, सब कुछ तो सेम है। परंतु उसी में से एक विकसित प्राणी मानव जो है, इसके साथ एक विशेषता है। क्या ये? इनको ज्ञान प्रधान योनि कहा गया है। इनका सरोकार ज़्यादा से ज़्यादा विवेक सम्मत होता है, विवेकी होता है। अब वैसे क्या कहा जाए, आँख और विवेक अन्य प्राणियों में भी होता है, नहीं होता? लेकिन है क्या? वह तो भोग योनि है। एक होता है कर्म योनि होता है। थोड़ी सी मैं उदाहरण आपको दे दूं। रचियो रंग तिन चुंदरी मन बोरा हो, कोई सुंदरी पहिरी आई समुझ मन बोरा हो। चंद्र बदन मृग लोचनी माया बुंद का दियो उघार, जति सती सब मोहिया गजगति बाकी चाल। साथियों, ये प्राणी है, ये प्राण आत्मा है। ये दुल्हन बन के आई और तरह तरह के वस्त्रों में को धारण करी। उसने जो चिड़िया है वो भी एक वस्त्र है, उसके ऊपर भी एक वस्त्र है। कीट है, पतंग है, हाथी, सबके ऊपर एक कवर लगा हुआ है। अगर आप महीनी गौर से देखेंगे तो जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूपी एक नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, इत्यादि इत्यादि जो भी है। मेरे अंदर में जो प्राण आत्मा है, उसने तरह तरह के वस्त्रों को पहन रखी। यही है रचियो रंग तिनी चुंदरी। विधाता ने 3 रंग की चुंदरी रची। कौन कौन सी चुंदरी रची? एक होता है अर्धमूल, ऊर्ध्वमूल और त्रियक योनि। अर्धमूल कहते हैं उसको, अधोमूल शाखा, जितने भी जंगल, पहाड़, वृक्ष हैं, अर्धमूल। त्रियक शाखा कहते हैं जिनका जड़ इधर धर इधर हो, त्रियक हो, त्रिपट हो। ये पशु पक्षी इसमें आते हैं। एक होता है ऊर्ध्वमूल। गगन मंदिर में फूल एक फूला, तल भो डार ऊपर भो मूला। यह मानव का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, मानव ने एक ऐसे कपड़े को पहना है जिसका जड़े ऊपर में है, धर नीचे में है। अब देखिए गौर से, किसी भी वृक्ष के जड़ में पानी देने के बाद डाल में फूल लगता है। इसको इसमें पानी दीजिएगा तो नीचे फूल लगता है। ये 3 प्रकार की शरीर रचियो रंग तिनी चुंदरी। विधाता ने जो 3 रंग की चुंदरी रची, सुंदरी पहिरे है, ये प्राण उसको पहन रखी है। उसमें सबसे अच्छी चुंदरी कहा गया है। देखिए शीर्षक है इसका, जब लग आशा देह के। इस चुंदरियों में सबसे अच्छा चुंदरी है ये मानव का देह। ये मानव का देह जो है अवकाश दे देता है। तुम कायल हो, कुछ करने के काबिल हो और तुम कुछ कर सकते हो। अब देखिए आप, ये दुनिया विकसित हुई है आज, इसके जड़ में मानव शरीर ही है जो पूरी तरह विकसित सभ्यता को समझ पाया। और इसमें भी और एक चीज है, शरीर है, सुंदर है, आकर्षक है। वो जो हमने आपको कहा फेसबुक पर तरह तरह के फिल्मी डायलॉग शेयर कर दिए जाते हैं, ये उनका क्या उद्देश्य रहा होगा कि हमने इस अच्छे रंग और रूप को पसंद किया।
शायद इनको भी शेयर कर देते हैं, लेकिन याद करना चाहिए। रूप जवानी बाढ़ के पानी, आते जाते देर नहीं, आवत सुख जावत दुख होला, मिटता कबहू न फेर नहीं। एक थी सीरियल में ही देखे थे, हीरोइनों का फोटो, 16 साल का फोटो भी था, 75 साल का भी फोटो था। तो शायद 75 साल वाली फोटो का अगर एक संगमरमर लगा दिया जाए तो कोई उसको देखने वाला। ये देखिए दृष्टि है हमारी, इस शरीर संचालन के लिए जो 100% ऊर्जाएं हमारे पास में है, उनका अपव्यय अभी अभी 85% इन आंखों से हो जाता है। अब घर में टीवी है, मोबाइल है, बच्चे देखते हैं, तो जैसे सीन को देखता है वैसी ऊर्जाएं उनके अंदर में तैयार होती है। लोग कहाँ जा रहे हैं, जरा सा विचार करें। वैसे तो साबुन लगाने वाले चैनल पर है तो आचार्य प्रशांत बड़ी हैकड़ी बात शब्द में साबुन लगा ही देते हैं। अब देखिए रूप जवानी के ऊपर में दुनिया भूली हुई है। अच्छा, सवाल है आंख का, हमने चर्चा किया। वेयर एवर योर डिजायर यार देयर यू विल गो श्योर। आपकी इच्छाएं भावनाएं जो संसार में दौड़ती है, उसको दौड़ने का सबसे पहला रास्ता आंख ही है, दृष्टि है। जिस वस्तु को आपने नहीं देखा उसका संकल्प विकल्प और विचार आपके दिल में नहीं होगा। जो एक अचंभे दृश्य को आप देख लीजिए तो उसका छाप काफी दिनों तक हमारे ऊपर में रहता है। यानी आपके अंदर की वह धाराएं जो बाहर के दुनिया में गई वो आंख के मार्फत गई, और आंख के मार्फत गई। आफ्टर योर गोइंग योर डिजायर्स डिटरमाइंस देयर मेनी एक्शन। सिर्फ आप गए एक फिल्मी हीरोइन को देख के नहीं आए, उनकी प्रतिक्रिया को भी कुछ आप निश्चित करके अपने अंदर में ले आए, जिसके संकल्प विकल्प को मानव जीता है। देह है, अच्छा अब देह है, जड़ चैतन गुरु दोष में विश्व किन करतार। देह न हो तो फिर इस प्राण आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है तो आपके याद में नहीं है, सीधी सी बात। अगर पुनर्जन्म ही है तो वह आपका नहीं है, उसकी स्मृति वहीं केंद्रित है। एक बाबा थे, एक मिनट, एक राजा को एक ज्योतिष बता दिया कि आप मरोगे तो चितकबरे सुगर में तुम्हारा जन्म होगा। तो बेटे को ऑफर कर दिया, देखो बेटा जब डमराही में अगर चितकबरा सुगर जन्म ले तो उसको जन्म लेते ही तू जाके गोली मार देना। लेकिन संजोग से चितकबरा सुगर उसमें जन्म भी लिया, तो गया ये पूछने के लिए कि देखो ऐसी ऐसी बात है। तो चितकबरा सुगर बोला बेटा ठीक है, यह भी ठीक है, हम जहाँ होंगे वही सारी सुख सुविधाएं हमारी उपलब्ध होगी, इसलिए उससे नहीं घबराना, वह मेरा नहीं है। जब लग इस शरीर में है, चेतना में है, तब तक आप देखिए, आप नाटक देखिए, एकदम एक्यूरेट नाटक है। अब एक तो कपल फोड़ा कहाँ कहाँ है, उसका नाटक कराता, नाटक खेलने के लिए बहुत अच्छा नाटक खेलता, नाटक खेल के चला जाता है, उसकी कोई चर्चा यहाँ नहीं है, न तो उसका कोई इतिहास बना, कौन था, क्या था, नहीं था, क्या नाम था, कहाँ घर था, क्या द्वार था। लेकिन हाँ, अगर उस नाटक में कुछ ऐसे फैक्ट निकल के आते हैं तो वह हमें बहुत दिनों तक याद स्मृति बनाए रखती है। चाहे राजा हरिश्चंद्र का नाटक हो, चाहे जो भी कोई नाटक हो, तो उसकी कृति जो है उसमें जो कुछ शिक्षा पाया गया उसको मनुष्य काफी दिनों तक याद में रखता है। तो ये क्या आपको समझ में आ रहा है? ये भी तो रंगमंच ही है, ये भी दुनिया तो एक स्टेज है। आज देख लीजिए, इससे विगत बहुत ऐसे महापुरुष हुए जिनका नाम इतिहास में है, प्रासंगिक है, उनके जीवन से हम कुछ सीख लेते हैं, उसके आधार पर जीते हैं तो शायद बहुत संपन्न और सुखी जीवन को जीते हैं। तो उन्होंने इस स्टेज पर ऐसा ही पाठ खेला था, तो आपको क्या ये अधिकार छीन लिया? जितने भी मनुष्यधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, किसी पे रोक नहीं है। आप भी वह पाठ को खेल सकते हैं, आप भी अपना इतिहास इस स्टेज पर बना सकते हैं। तो सज्जनों, भक्ति के लिए ये भी आवश्यक है। भक्ति भी तो इसी का एक अंग है। शरीर एक शब्द में मलमूत्र का भी घर है, शरीर एक शब्द में कंप्यूटर का भी घर है, शरीर एक शब्द में भगवान का भी घर है। इसी के दायरे में समय तो बढ़ता जा रहा है, 10 मिनट में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु को एक बेस चाहिए। जैसे मुझे रहने के लिए एक धरती चाहिए, मेरे रहने के लिए संसार चाहिए, उसी भांति प्राणात्मा प्राण पखेरु जो है हमारे शरीर में, उसको भी मेरे शरीर का काम है, इसका भी अस्तित्व। अच्छा, तो लंबे दर्शन में चले जाएंगे आप, जड़ चेतन के दर्शन, उधर नहीं जाना है। देखिए अस्तित्व सबका भी होता है, जो क्षर अक्षर के परे एक प्राण तत्व है जो अविनाशी है। तो शरीर भी
अविनाशी ही है। जो तंजारे भस्म हो जाई, गारे गिरमिट खाई, शुकर स्वान काग मुख भोजन यातन के यह बराई। ठीक है, ये शरीर जल फल के कहाँ गया, वो इस मिट्टी में न गया जी। तो मिट्टी तो बन गया, तो मिट्टी भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा संपन्न तत्व है ना। मिट्टी भी एक, हाँ मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर में हवा भी है, पानी भी है, सब कुछ है, सब कुछ यूं का यूं है। एक बिग बैंग से जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो बिखरी है, उसी के हम एक अंग हैं।